अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अदरक लहसुन और सुरख मिर्च का पेस्ट बनाया जा रहा है, जो कि हम मछली की रेसिपी के अंदर ऐड करेंगे। इससे नहायत ही जो टेस्ट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरी होती है और नहायत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नासिर विलेज फूड क्लिक और मुझे कहते हैं नासिर अली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की जो रेसिपी है नहायत ही मज़ेदार और नहायत ही दिलचस्प रेसिपी है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश करी यानी मछली का सालन, और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये कैसे बनती है, लेट्स हैव अ लुक। देगची चढ़ा लेंगे। सबसे पहले आग हमने पहले जला ली थी। अब हंसते ज़रूरत जो है इसमें घी डालेंगे। हम लोग तो कम इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी आप जैसे देख लें, ज़्यादा करना है या कम करना है, हमें तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह घी जो है वो तकरीबन गर्म हो चुका है। इसके बाद इंशाल्लाह हम मछली को फ्राई करेंगे। चलते हैं जी, मछली को फ्राई करते हैं। ध्यान से डालिएगा, घी बहुत गर्म है, आपके हाथ भी देख सकते हैं। जब मछली के पीसेस ज़रा ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे तो हम इनको निकालेंगे। ज़्यादा पकाएंगे नहीं, क्योंकि जब हम इसको मज़ीद जब हम करी बनाएंगे तो जो कमी पेशी रह जाएगी तो तब हम ये जो है वो पूरी हो जाएगी। तब तक जब मछली फ्राई हो रही है, हम ज़रा अपने इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये हल्दी है जी, इसी तरह बारीक लहसुन किया हुआ कटा हुआ, इसी तरह ये टमाटर है, गरम मसाला पिसा हुआ, और ये अदरक लहसुन का और सुरख मिर्च का पेस्ट है जिसको हमने अर्दली के अंदर पीसा था। और ये जी कटी हुई मिर्चें हैं, इसी तरह से ये कच्चा प्याज कटा हुआ है, और ये है जी लहसुन धनिया कटा हुआ है। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से हमारी जो रेसिपी है आज की बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो देखते हैं हमारी जो मछली है फ्राई हो रही है वो कहाँ तक पहुँची है। अल्हम्दुलिल्लाह मछली जो है वो फ्राई होना शुरू हो गई है, और अब इनको बाहर निकालेंगे अलग से बर्तन के अंदर। आंच हल्की रखेंगे वरना हंडिया के साथ लग जाएगा। माशाल्लाह नहायत खूबसूरती से मछली की पीसेस फ्राई हो रहे हैं, और साथ साथ आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आपके जो हाथ हैं वो घी से न छूट रहे हैं, क्योंकि जब आप मछली के पीस डालते हैं तो लाजमन घी के जो कपड़े होते हैं बाहर निकलते हैं। नाज़रीन, इस बात का ख्याल रखें जब आप मछली फ्राई करें तो घी के अंदर नमक ज़रूर डालें ताकि मछली जो है वो साथ ना लगे।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मछली फ्राई हो चुकी है और अब हम चलेंगे जी फाइनल जो स्टेप है हमारा करी बनाने का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मछली फ्राई हो चुकी है और अब हम चलते हैं करी बनाने की तरफ। नाज़रीन, इस बात का ख्याल रखिएगा जो हमारे पास घी बच गया था मछली फ्राई करते हुए, तो हमने इसी को इस्तेमाल करना है करी के जो ग्रेवी उसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें जो है ना प्याज डालेंगे ताकि फ्राई हो जाए और अच्छी तरह से इसको चम्मच के ज़रिए से हिलाते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज अपना रंग बदलना शुरू हो गए और बहुत ही खूबसूरत कलर आ रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी अदरक, लहसुन और सुर्ख मिर्च का पेस्ट। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि मिर्चें आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा रखनी है और इसको अच्छी तरह से चम्मच के साथ मिक्स कर देंगे। अब कटी सब्ज़ मिर्च डालेंगे जी, चम्मच से हिलाएंगे ताकि मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। इसके साथ ही कटा हुआ कच्चा प्याज इसमें ऐड करेंगे, हरा प्याज ऐड करेंगे, मिक्स कर दें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुछ देर के लिए इसको पकाएंगे और इसके बाद फिर टमाटर डालेंगे जब ये कुछ पक जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं और नहायत ही खूबसूरत ग्रेवी तैयार हो रही है जी। अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि प्याज जो है वो गल जाए और टमाटर भी गल जाए। नॉर्मली टमाटर की जो जिल्द होती है वो ज़रा जल्दी नहीं निकलती, इसलिए अच्छी तरह से पकाएंगे जी। दही ऐड करेंगे जिसमें दही डालने का मकसद ये है कि इससे आपको जो मछली की तासीर है वो नहीं होगी, यानी आपका जो जलन होगी वो सीने के अंदर या मैदे के अंदर वो नहीं होगी। और इसके साथ साथ ग्रेवी भी नहायत ही अच्छी और गाढ़ी बनती है। अब हल्दी का पाउडर जो है ना हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर एक नहायत खूबसूरत कलर जो है वो आए। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, स्याह मिर्च डालेंगे जी, हाफ मिर्च। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे चम्मच के साथ। अब हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे, तो जिससे हमने चूँकि मछली फ्राई करते हुए पहले भी नमक डाला था तो वही की इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रेवी बनाने के लिए, तो इसलिए हमने हाफ़ टी स्पून अभी ऐड किया है।
तो आप लोगों ने भी इस चीज़ को इंश्योर करना है कि नमक कम डालें। अगर आपने पहले नमक नहीं डाला फ्राई करते हो तो तब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से आप इसको हिलाते जाएं। इसके बाद हम कुछ देर के लिए पकाएंगे ताकि इसका जो एक सही जो एक एसेंस है वो हमें हासिल हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेवी जो है, पेस्ट जो है, मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2-2.5 गिलास ऐड करेंगे और इसको हिलाएंगे और अच्छी तरह से पकाएंगे। जब ये ग्रेवी ज़रा गाढ़ी हो जाएगी तब हम इसमें अंदर जो मछली फ्राई की हुई थी वो ऐड करेंगे और पकाएंगे। अब ढक्कन लगा देंगे और कुछ देर पकने देंगे ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से पक जाए और शोरबा भी जो है ना अच्छी तरह तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है ना खुश्क होना शुरू हो गया। अब हम इसमें फ्राई की हुई मछली ही डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे जी। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत और जायके डालें। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताते चलें कि आपने चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना, मछली के टूटने का जो है वो थोड़ा सा होता है। ऐड करने के बाद आप धनिया ऐड करते हैं जी और इसको मिक्स कर देंगे। और कुछ देर पकाएंगे इसका ढक्कन बंद करके। माशाअल्लाह जी, पानी तकरीबन खुश्क होने को है। अभी कुछ और देर पकाएंगे ताकि ज़रा गाढ़ा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश करी जो है अब तैयार हो चुकी है। ये देखिए नहायत ही खूबसूरत तरीके के साथ फ़िश करी तैयार हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों और अजीज़ों के साथ इस रेसिपी को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। ढक्कन लगा देंगे आप इसको भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िश करी तैयार हो चुकी है। अब हंडिया उतार लेंगे चूल्हे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है।
माशाल्लाह। अब ज़रा चेक कर लेते हैं। मुझे तो भाई बड़ा मुंह में पानी आ रहा है देख के। बहुत मज़ा है, बहुत कमाल की रेसिपी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही आज की हमारी जो वीडियो है यहाँ पर ख़त्म होती है। अगली वीडियो में किसी नए रेसिपी के साथ इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक मुझे नासिर अली को अपनी नेक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके रिज़्क़ के अंदर बरकत और ज़ायक़े अता फरमाएँ और आपके घर में खुशहाली अता फरमाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।